वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड आप सारे बहुत अच्छे होंगे, राइट। तो जो सी सेट फॉर पंजाब पीसीज की हमारी जो क्लासेस स्टार्ट हुई हैं उसमें आज की जो वीडियो है उसमें जैसे लास्ट लेक्चर में हमने एवरेज पार्ट 1 किया था, तो उसमें हमने बेसिक कंसेप्ट्स वगैरह किए। तो आज इसका अगला जो पार्ट है, राइट, पार्ट 2 फॉर एवरेज, उसकी शुरुआत जो है वो हम करेंगे। ठीक, सो आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, बाकी साइड बाय साइड आपने जो आपके पास बुक्स वगैरह हैं उससे आपने प्रैक्टिस जो है वो करनी है। ठीक, तो इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आप हमारे जो एप्लीकेशन में जाके जो है वो आराम से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, राइट, बिना किसी देरी के। तो शुरुआत करने से पहले एक मोटिवेशनल थॉट आपके लिए, ताकि कई बार हम डाउन हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो हमें फिर से उठना है। ठीक है, फिर उठ के हमें चलना है और उस मुकाम तक पहुंचना है जो हमने अपने लिए सोचा होता है, हमारी फैमिली ने हमारे लिए सोचा होता है। ठीक, तो थोड़ा छोटा सा प्यारा सा थॉट आपके लिए, ताकि आप मोटिवेट रहो अपनी लाइफ में। ठीक, सो लेट मी राइट। सो द थॉट इज़ नेवर गिव अप। ठीक है, 3 वर्ड का ये थॉट है, बट बहुत बहुत जोशीला है। हाउ इट्स नेवर गिव अप। ठीक है, लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं कर, कैसी भी सिचुएशन आ जाए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम काफ़ी टूट जाते हैं, हमारे पास ऐसा लगता है कुछ नहीं करना आप, बट स्टिल थोड़ा सा उस टाइम रिलैक्स हो, थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को, फिर एक नई शुरुआत करो। राइट, ऐसी चीज़ जो आपको सच में आपकी सोल को एक पॉजिटिविटी देती है, जैसे पढ़ाई हो गई, एक अच्छा मुकाम हो गया, मेहनत होगी, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सच में एक खुशी देती है, एक रियल सेटिस्फेक्शन देती है। ठीक, तो लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं करना। ठीक है, कुछ बुरा दिन हो सकता है 1-2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, ठीक, फिर उसी सिचुएशन से ऊपर उठना है, राइट, बट गिव अप कभी नहीं करना। ठीक है, तो इसी प्यारे से थॉट के साथ जो है वो हम अपना जो लेक्चर है उसकी शुरुआत करते हैं। लास्ट टाइम हमने बेसिक कंसेप्ट किया था, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, मेरा इसमें होगा बेसिक, जितना ज़्यादा मैं आपको बताऊं उतना कम होगा, क्योंकि बेसिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पीसीएस। ठीक, देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन्स। ठीक है, 8 पर्सन का जो एवरेज वेट है वो इंक्रीज हो जाता है कितना, बाय 3.5 kg। कब? व्हेन अ न्यू पर्सन कम्स इन अ ग्रुप हुज वेट इज 60 kg। ठीक है, अब देखो, तो अभी तक हमें समझ आया कि टोटल पहले 8 पर्सन थे। ठीक है, टोटल कितने पर्सन थे? 8। और जब एक नए पर्सन ने एंट्री मारी तो टोटल अब पर्सन कितने हो गए? 9 हो गए। पहले 8 थे, एक ने एंट्री मारी, कितने हो गए? 9 हो गए। उसकी एंट्री से फर्क क्या आया कि जो एवरेज वेट था ना वो बढ़ गया कितना? 3.5 kg, है ना। पहले नहीं पता कितना है, ठीक है, पर उसके आने से 3.5 kg बढ़ गया। ठीक, आपसे पूछा व्हाट इज द एवरेज ऑफ द ग्रुप इन द स्टार्टिंग। आपसे पूछा स्टार्टिंग में वेट कितना था। ठीक है, ये आपसे पूछा है। तो देखो, स्टार्टिंग में वेट पूछा है, हमें नहीं पता, एवरेज है ना, एवरेज वेट पूछा है। तो अगर नहीं पता तो वो चीज़ को कुछ मानना पड़ेगा हमें। तो हम उस एवरेज जो स्टार्टिंग में थी उसको हम क्या मान लेते हैं? ए। ठीक है, ए इज द एवरेज, इसको सपोज कर लेते हैं। अब देखो ए क्या है? एवरेज, राइट। स्टार्टिंग में पर्सन कितने थे? 8 पर्सन थे, है ना। तो देखो, आपको एवरेज पता है, आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन पता है, जो कितने हैं? 8, राइट। इन दोनों चीजों से आप क्या निकाल सकते हो? आप सम निकाल सकते हो। ठीक है, जब आपको एवरेज पता होती है, जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता होती हैं, तो आप क्या निकाल सकते हो? सम निकाल सकते हो। कैसे? हमें पता है एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ये एवरेज का फॉर्मूला होता है। सम अगर निकालना है तो इन दोनों नंबर्स को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। कितना आ जाएगा आंसर स्टूडेंट्स? इट इज 8a, है ना। एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, क्या 8 को जब a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 8a। तो बेसिकली ये 8a आया क्या? ये मेरे पास आया सम, जो स्टार्टिंग में था 8 पर्सन का। ठीक है, कितना आ गया? 8a। अब देखो, अब जो नया पर्सन ऐड हुआ उसका वेट आपको दिया हुआ, दैट इज 60 kg। ठीक है, तो देखो प्लस क्या कर देंगे? 60,
तो अब ये चीज मेरे पास क्या बनी, ये मेरे पास बनी जो 9 पर्सन्स का जो वेट है टोटल, ठीक है, वो मेरे पास बना ये। ठीक, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 9 से तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, एवरेज बन जाएगी ना, कितने लोगों की, 9 पर्सन्स की, है ना, क्योंकि ऊपर सम है नीचे नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक, तो देखो ये एवरेज बन जाएगी। अब देखो ये एवरेज कितनी होगी, है ना, स्टार्टिंग वाली एवरेज तो थी ए, पर ये एवरेज अब कुछ बढ़ के आएगी, है ना, कितनी बढ़ के, 3.5। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ a प्लस 3.5, ये मेरे पास एवरेज आ गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 9 इधर डिवाइड हो रहा है, जब दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 8a प्लस 60 इज इक्वल टू 9a। 9 जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, a के साथ भी और 3.5 के साथ भी, प्लस देखो 9 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो कितना होता है, 27। ठीक है, इसी तरीके से 9 को जब आप 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे, 0.5 आधा, तो 9 का आधा कितना होता है, 4.5, मतलब ये कितना आ जाएगा, 27 प्लस 4.5। अगर आप इसको मन में कैलकुलेट करो तो आ जाएगा 31.5। ठीक, ये 9 है, ये 8 है, ये इधर जब आएगा तो a ही बचेगा आपके पास। ठीक है, ये इधर माइनस हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स आंसर आपके पास कितना आ जाएगा इसका, 60 माइनस 31.5। ठीक, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28.5। तो ये मेरे पास जो एवरेज है ये कब थी, स्टार्टिंग वाली एवरेज। ठीक, तो ये पूरा बेसिक तरीके से मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम इसको करेंगे, राइट। ठीक, थोड़ा सा शॉर्टकट भी बता देती हूँ, ये बेसिक था, है ना, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा देखो, अगर आपने थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से करना है, देखो 8% का जो वेट है वो 3.5 kg बढ़ा। ठीक है, कब, जब एक पर्सन ने एंट्री मारी, उसका जो वेट था वो कितना गिवन है, 60 kg, राइट। अब देखो एवरेज 3.5 kg बढ़ी, ठीक है, 8% की, तो वो 9वें की भी बढ़ी ना, क्योंकि 3.5 ओवरऑल बढ़ी, राइट। तो इस 9 को, है ना, क्योंकि टोटल पर्सन कितने हो गए, 9, है ना, एवरेज कितनी इंक्रीज हुई, 3.5, तो 9 इंटू 3.5 कितना होता है, दैट इज 31.5, है ना, मतलब टोटल इतना जो वेट है वो इंक्रीज हुआ। ठीक है ना, टोटल इतना जो वेट है वो इंक्रीज हुआ। इसका वेट कितना था, 60, तो डायरेक्टली 60 इसमें से माइनस कर दोगे। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, सेम 28.5, राइट। 8% 3.5 ऐसे बढ़ रहे हैं। ठीक है, 9वां भी बढ़ेगा, क्योंकि एवरेज, ओवरऑल एवरेज 9% की जो है वो इंक्रीज हुई ना, 3.5, तो 9 इंटू 3.5। ठीक है, ये आपने बता दिया कि कितना वो इनमें इंक्रीज आया, 31.5, और इसको माइनस करके हमारे पास सेम आंसर आ जाएगा 28.5। ठीक है, तो ये थोड़ा सा शॉर्ट तरीका है जो हमने इस लॉन्ग से ही थोड़ा ट्रांसफॉर्म किया, है ना। देखो लॉन्ग से ही हमने ऐसे किया था, ये इसको मल्टीप्लाई किया, इसमें से माइनस कर दिया। ठीक है, तो जो है शॉर्टकट है वो भी तब क्रिएट होते हैं जब हमें बेसिक पता है। ठीक, तो अगर आपको बेसिक पता है, ये जो शॉर्ट है वो भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो, है ना। जैसे अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट आप इसमें शॉर्ट तरीका, जो बेसिक तो है ना, बेसिक से आप कर सकते हो, राइट, पर थोड़ा सा शॉर्टकट इसमें अप्लाई करके देखो। 10% का जो वेट है वो कितना इंक्रीज हुआ, 3.7, है ना। कब, जब एक नए पर्सन ने एंट्री मारी जिसका वेट कितना था, 71, है ना। सेम क्वेश्चन है, एवरेज बताओ स्टार्टिंग में कितनी थी, राइट। अब देखो 10% है ओवरऑल, जो अगर 3.7 kg हुई है तो ओवरऑल कितने पर्सन आप जो लोगे, 11, है ना। कैसे, 10 और ये एक नया पर्सन। ठीक है, तो बेसिकली 11 को मल्टीप्लाई कर दोगे 3.7 के साथ, राइट। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा, राइट। 3.7 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना जाएगा, 7, राइट। 7 + 3 कितना होता है, 0, राइट। और ये मेरे पास कितना जाएगा, 4। ठीक है, 40.7, आंसर कितना आ जाएगा, 40.7, राइट। ठीक है, क्योंकि ना एक तरीका होता है, जैसे आपने 11 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है ना, तो आप यहाँ पीछे से ऐसे स्टार्ट करोगे, 7 आ जाएगा पहले, तो 7 जो लास्ट नंबर है वो वहीं का वही रहेगा, फिर इन दोनों को प्लस कर दो। 7 + 3 कितना होता है, 10 होता है ना। तो आपने 0 लेना है, एक अगले में कैरी हो जाएगा, 0 लोगे। ठीक है, एक जो कैरी है वो इसमें 3 में ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 407। पर मुझे यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा 2 नंबर छोड़ के, है ना। 2 नंबर छोड़ के क्यों, क्योंकि मैं 3.7 को 11 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 40.7, राइट। तो राइट, क्योंकि दो ये भी 2 डिजिट, एक डिजिट पॉइंट के साथ, ये 2 डिजिट का, 40.7 मेरे पास आ गया। ठीक है, वेट, क्लियर। तो देखो अब क्या करोगे, 71 में से डायरेक्टली जो है वो आप माइनस कर सकते हो, कितना, 40.7।
ठीक है, ये डायरेक्टली आप माइनस कर सकते हो, शॉर्ट तरीका है, तो आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 3, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 0 आपके सामने, और ये कितना आ जाएगा 30.3। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर? सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। ठीक, अब देखो अगर बेसिक से करेंगे, मैं बेसिक से बता देती हूँ आपको साइड में, है ना, ये शॉर्ट है जो बेसिक से ही निकला है। ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ एवरेज मान लो, ए एवरेज मान लिया आपने, ठीक है, ए के आपने मान ली एवरेज। ठीक है, स्टार्टिंग में पर्सन कितने हैं, 10 पर्सन है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन वो आपके सामने कितने हैं, 10। तो स्टूडेंट्स अगर आपको एवरेज पता है, ठीक है, अगर आपको टोटल नंबर पता है दैट इज 10, तो आप क्या निकाल सकते हो, आप सम निकाल सकते हो ना कि टोटल कितना जोड़ है, जो वेट है उन सबको प्लस करके, ठीक है, कितना जगह इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना जगह 10a। तो बेसिकली ये 10a क्या आया आपके पास, सम आया, जोड़ आया, ठीक है, 10 पर्सन के वेट का। ठीक, अब देखो इसमें अगर आप, अब देखो जो 11th पर्सन एंटर हुआ उसका वेट कितना 71, इसमें जोड़ देते हैं, है ना, क्यों जोड़ा, ताकि आपको ओवरऑल जितने पर्सन है उनका टोटल मिल सके, उनका सम मिल सके। सम आपको मिल गया, इस सम को अगर आप टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दोगे, है ना, जो कितनी हो जाएंगी 11, है ना, 10 पहले थी, एक और ऐड हुई, तो ये आपके पास, ये चीज आपके पास क्या आई, दिस इज एवरेज, नई वाली एवरेज। ठीक है, जो पुरानी से कितनी ज्यादा है 3.7। ठीक है, तो ये कितना जाएगा ए, ये तो पुरानी थी, इसमें कितनी ज्यादा है 3.7। ठीक है, तो स्टूडेंट इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लोगे, इधर मैं कर रही हूँ 10a + 71 एज इट इज, ये जो 11 डिवाइड हो रहा है, ठीक, ये दूसरी साइड जाके a से भी मल्टीप्लाई होगा और 3.7 से भी मल्टीप्लाई होगा, कितना जाएगा 11a + 40.7। सेम आंसर आएगा a = 30.3 kg, राइट। ठीक है, तो ये सारे ये जनरल फॉर्मूला है ना, ये थोड़ा सा शॉर्टकट आपके लिए। ठीक, इसको एक बार अच्छे से चेक कर लो और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप सभी क्रिकेट तो देखते ही होंगे ना, तो उसमें थोड़ा सा क्रिकेट के साथ जो रिलेटेड है ये क्वेश्चन है। द बॉलिंग एवरेज ऑफ अ क्रिकेटर वाज 24.8। ठीक है, ये बॉलिंग एवरेज है उसकी। बॉलिंग एवरेज क्या होती है ना, पहले इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। व्हाट इज बॉलिंग एवरेज? तो बेसिकली बॉलर है वो, है ना, तभी तो वो बॉलिंग कर रहा है। तो ये होती है कि आप जो भी बॉलर है, ठीक है, उसने टोटल कितने रन दिए, है ना, मतलब उसके ओवर में कितने जो रन है उसने दिए, राइट, कितने विकेट्स पे, और टोटल विकेट्स उसने कितने लिए, है ना। जब ये चीज़ को टोटल रन्स जो उसने दिए, राइट, उसको जब आप डिवाइड करते हो टोटल विकेट्स उसने कितनी ली ओवरऑल, तो हमारे पास क्या रहती है बॉलिंग एवरेज, राइट। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, एवरेज आपको गिवन है बॉलिंग एवरेज दैट इज 24.8, मतलब ये चीज आपको गिवन है दैट इज 24.8। ठीक है, ही डिक्रीजेस हिज बॉलिंग एवरेज बाय 0.4 पॉइंट्स व्हेन ही टेक्स 5 विकेट्स फॉर 52 रन्स इन द लास्ट मैच। ठीक है, अब देखो ये तो एवरेज थी पुराने मैचेस की, है ना, कितने मैच हमें नहीं पता, पर पुराने मैचेस की ये एवरेज थी। ठीक, अब देखो लास्ट मैच में क्या हुआ, उसने 5 विकेट्स लिए, ठीक है, कितने रन दिए 52 रन उसने दिए, जिसकी वजह से जो उसकी एवरेज है ना वो कम होगी, कितनी 0.4, राइट। देखो अब एवरेज कितनी है 24.8, हमें ये नहीं पता टोटल रन्स उसके स्टार्टिंग में कितने थे, टोटल विकेट्स उसमें कितने थे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की, एवरेज है 24.8, टोटल रन आर ले लेते हैं, है ना, जब हमें कुछ पता नहीं होता ना, उसकी वैल्यू नहीं दी होती, तो हम सपोज करते हैं उसमें, है ना, मैथमेटिक्स में ऐसे होता है। टोटल विकेट्स जो हमें नहीं पता हम उसको W ले लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब अगली इक्वेशन जो वो फॉर्म करते हैं, अब देखो उसकी एवरेज डिक्रीज हुई 0.4, अगर 24.8 में से 0.4 माइनस कर दोगे, ठीक, तो कितना आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा 24.4 आ जाएगा, है ना, डिक्रीज हुई तो माइनस करोगे। अब ये नई वाली एवरेज है, अब इसमें रन जो है वो 52 और ऐड हो जाएंगे ना, क्योंकि लास्ट मैच भी खेला है, तो पुराने रन तो आएंगे, अब नए भी रन ऐड हो जाएंगे, कितने रन ऐड हो जाएंगे 52। ठीक है, विकेट्स पुरानी थी W, ठीक है, जो हमने माना था, और अब इसमें 5 विकेट्स और ऐड हो जाएंगी ना, क्या आ जाएगा W + 5, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम बिफोर द लास्ट मैच, कि कितने नंबर ऑफ जो विकेट्स हैं उसने लिए, राइट, लास्ट मैच से पहले, मतलब हमें इस W की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, W की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो अगर मुझे W की वैल्यू निकालनी है तो इक्वेशन को W की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, है ना, कैसे, इस R की वैल्यू निकाल लेती हूँ पहले मैं, है ना, ये पहली इक्वेशन यूज करके R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24.8 W, है ना, कैसे, ये W इधर डिवाइड हो रहा है,
ठीक है, दूसरी साइड ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये मेरे पास आर की वैल्यू आ गई, इसको पुट कर देते हैं ना, कहाँ पे, यहाँ पे। देखो कितना आ जाएगा। अब सेकेंड इक्वेशन को थोड़ा खोलती हूँ मैं। 24.4W प्लस 24.4 इंटू 5 है ना, ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा। आर की वैल्यू ये पुट कर देती हैं 24.8W प्लस 52। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेते हैं। W वाले एक साइड कर लेते हैं, जो नंबर वाले हैं वो एक साइड कर लेते हैं। ठीक, तो सॉल्व करते हुए राइट देखो कितना आ जाएगा, इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, 24.8 माइनस 24.4 ये कितना आ जाएगा, 0.4W। ठीक, इसको भी हल्का सा सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको थोड़ा आसानी से करना है, इसको पॉइंट हटा दो, नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, इस 5 को 10 के साथ अगर करें कैंसिल तो 2 आ जाएगा, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, इट इज़ 122। ठीक है, तो 122 में से जब आप 52 माइनस करोगे, ठीक है, 122 में से जब आप 52 माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 70। मतलब 0.4W की वैल्यू कितनी आ गई, 70। पर हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, W की। इस 0.4 को कैसे लिख सकते हो, 4/10 इंटू W इंटू 70 है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 को कैंसिल कर सकते हो इस 35 पे, तो W का आंसर कितना आ जाएगा, 175। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो इतनी विकेट्स उसने ली लास्ट मैच में। ठीक, तो ये समझाने में टाइम लग रहा है पूरा अच्छे से, बट आप इसको लेस देन 1 मिनट कर सकते हो ना, ये पूरा बेसिक है। ठीक, बहुत आराम से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा कई बार चलो मैथमेटिक्स का जो DI को छोड़ के अभी तक जो भी हमने पेपर चेक किए ठीक आता है लेवल। ठीक है, DI में कुछ ना कुछ कई बार अलग सा कर देते हैं, राइट, रीजनिंग में थोड़ा सा चैलेंज कर देते हैं, राइट। अभी तक जो एवरेज के क्वेश्चन है वो इसी टाइप के आए हैं आपके, 2 लाइन्स के, 3 लाइन्स के। ठीक, एवरेज में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा है ना, बट आपको थोड़े से चैलेंजेबल क्वेश्चन ही करने हैं, है ना, क्योंकि जब हम टफ क्वेश्चन करते हैं तो ईजी क्वेश्चन हमारे सामने कुछ नहीं लगते, तो हमेशा टफ को चूज करो, है ना। डोंट चूज ईजी एंड सिंपल, ऑलवेज चूज टफनेस। तो इसके साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, राइट। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, दिस इज द स्टार क्वेश्चन। वाई, बहुत फेमस है ये क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो काफ़ी फेमस होते हैं, चाहे CSAT की बात करें, दूसरे भी एग्जाम्स की बात करें, राइट। तो पूरे कंसेप्ट के साथ इसको सीखते हुए फर्स्ट लेट मी डू विद द बेसिक। ठीक है, देखो क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, द एवरेज एज ऑफ अ क्लास ऑफ 37 स्टूडेंट्स इज 25 ईयर्स। तो आपके सामने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो वो कितने हैं, 37, है ना। तो ये पहले टोटल नंबर, है ना, एक एक चीज अच्छे से लिखते हैं, 37। ठीक, एवरेज इनकी दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, 25 ईयर्स, है ना। तो एज है तो ईयर्स में आएगी। आफ्टर एज ऑफ CR क्लास रिप्रेजेंटेटिव, है ना, उसकी अगर एज को निकाल दी, एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है, निकाल देना। ठीक है, वेट, अगर CR की एज को निकाल दिया जाए तो एवरेज एज बाय 5 मंथ डिक्रीज हो जाती है। तो हमने बताना है कि CR की एज क्या है, राइट। तो लेट्स डू इट विद द बेसिक, है ना। बेसिक सीखते हैं सबसे पहले स्टूडेंट। सबसे पहले आपके पास टोटल नंबर गिवन है 37, आपके पास एवरेज गिवन है ना। आप सोच सकते हो कि क्या निकाल सकते हो आप इन दोनों चीज़ों से, आप सम निकाल सकते हो। सम किस चीज़ का, उनकी एजेस का सम आप निकाल सकते हो ना। कैसे सम हम कैसे निकालते हैं, एवरेज और नंबर ऑफ टर्म्स को मल्टीप्लाई करके। ठीक है ना, ऐसे निकालते हैं ना। तो मल्टीप्लाई करते हैं एक बार, 37 को मल्टीप्लाई कर दो 25 के साथ। ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, सबसे पहले ये आ जाएगा 9, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 25, 925, ठीक है ना। ये मैं थोड़ा शॉर्टकट तरीके से निकाला है, 925 आ जाएगा, राइट। ये क्या आ जाएगा, आपका सम आ जाएगा, है ना। यू कैन चेक ऑल्सो, आप चेक भी कर सकते हो। तो ये सम आ गया, मतलब ये 925 मेरे पास क्या आया, उन सब की एजेस का जोड़, उन सब की एजेस का जो सम है वो मेरे पास आया। ठीक है, अब देखो इसमें CR की अगली लाइन में क्या, CR की जो एज है उसको निकाल दो। हमें उसकी एज नहीं पता, वही तो निकालनी है ना। तो उसकी एज को ही हम CR ले लेते हैं, है ना, माइनस कर देंगे ना। ये टोटल एज है, टोटल 37 स्टूडेंट्स की। अब CR को निकाल दिया, ठीक है। बेसिकली अब ये क्या है, अब ये आपका एवरेज है 36 स्टूडेंट्स की। क्यों, तो एक कम हो गया ना, राइट। ये सम है 36 स्टूडेंट्स का। इस सम को अगर मैं डिवाइड कर दूं किसके साथ, 36 के साथ। क्यों,
क्योंकि अब एक कम हो गया ना, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगी, एवरेज आ जाएगी कितने स्टूडेंट्स की, 36 स्टूडेंट्स की, है ना, जो आपको दी हुई है कि ये कितनी डिक्रीज हुई, 5 मंथ, पहले थी 25 ईयर्स, अब 5 मंथ डिक्रीज हो गई, है ना। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, मैं इसको लिखूंगी 24 साल, 5 मंथ डिक्रीज हुई ना, एक साल में 12 महीने होते हैं, 24 साल 7 मंथ, ठीक है, ये आ जाएगी। कैसे, क्योंकि 25 साल में से मैंने 5 महीने निकाल दिए तो कितना जाएगा, 24 साल 7 महीने, है ना। सॉल्व कर लेते हैं इसको एक बार, ये 9 to 5 ईयर्स में है, ये CR आ गया, ठीक है, 36 इधर डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, है ना, कितना आ जाएगा, 36 × 24, ये ईयर्स में है, ये मंथ में, ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है, अलग अलग ये मल्टीप्लाई होगा। तो एक बार मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 36 × 24, जो भी आंसर आएगा ईयर्स में आएगा, 36 × 7 जो भी आंसर आएगा मंथ में आएगा, है ना। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, 36 × 24, 6 4 जा 24, 4 3 जा 12, 12 + 2 कितना होता है 14, ठीक है, 2 6 से होता है 12, 2 3 जा 6, ये कितना जाएगा 7, ये आ जाएगा 864, तो 864 ये आएगा ईयर्स में, मैंने y लिख दिया, और मंथ्स में कितना आएगा, 36 × 7, 7 6 से होता है 42, 7 3 जा 21 + 4 252, 252 किस में आ गया, मंथ में, ठीक है। स्टूडेंट अगर मंथ को मुझे साल में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, 252 मंथ को मैंने साल में कन्वर्ट करना है तो 12 से डिवाइड कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, सबसे पहले 2 पे जाएगा, उसके बाद 1 पे, ये आ जाएगा 21 साल, है ना। तो देखो ये भी साल में आ गया, ये भी साल में आ गया, ठीक है, तो अब इसको कलेक्टिवली लिख देते हैं ना, क्यों अलग अलग लिखना, ठीक। तो 864 में कितना ऐड कर दो, 21, सो द आंसर इज 885, ठीक है। इस साइड मेरे पास क्या था, 925 माइनस CR, ठीक है। अब देखो CR की एज अब आपके सामने होगी, है ना, कैसे सामने कैसे होगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस करके आ जाएगा ना, तो 925 में से अगर आप 885 माइनस करते हो, ठीक है, 925 में से अगर आप माइनस करते हो 885, तो स्टूडेंट्स आंसर आपके सामने क्या होगा, इधर से 25 उधर से 15 मतलब 40, मीन्स ऑप्शन नंबर बी, ठीक। तो ये आपके पास क्या जाएगी, CR की एज, ठीक। पूरा बेसिक मेथड था आपके सामने, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैंने इस पर स्टार जो है वो मार्क किया हुआ है, ठीक है। इसी टाइप का स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन करते हैं, ताकि और आपको इस कंसेप्ट में क्लैरिटी हो। हाँ ये कर लिया था। अब देखो सेम ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं ये वाला, राइट। एवरेज एज ऑफ 43 स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी जो आपके सामने स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 43, राइट। इनकी एवरेज एज कितनी है, 49, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 43, राइट। एवरेज हमारे पास कितनी है, 49। तो स्टूडेंट इन दोनों चीज़ों से आप क्या निकाल सकते हो, आप सम निकाल सकते हो बहुत आराम से, ठीक। कैसे, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, कितना आ जाएगा, 49 × 43, ठीक है, ये मेरे पास सम आ जाएगा, राइट। ये सम मेरे पास आया 43 स्टूडेंट्स का। अब क्या हुआ, अब मैंने CR जो है उसकी एज को एक्सक्लूड कर दिया, निकाल दिया, ठीक है। CR की एज को निकाल दिया, मतलब आप 43 से कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे, ठीक है। फर्क क्या आया, CR की एज को जब मैंने एक्सक्लूड किया, जो एवरेज थी वो इंक्रीज हो गई 8 मंथ, ठीक। तो हमने बताना है फाइंड द एज ऑफ CR। तो पहले सम निकाल लें एक बार कि टोटल सम कितना बना, 49 × 43, स्टूडेंट आप भी साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हो, 9 3 जा 27, 4 3 12, 12 + 2 कितना होता है 14, ठीक है, 9 4 जा 36, 16 + 3 हमारे पास कितना हो जाएगा 19, सो इट इज 7012, 2107, ये मेरे पास सम आ जाएगा, राइट। ये बेसिकली मेरे पास क्या आया, ये एज का टोटल आया सभी 43 स्टूडेंट्स का, ठीक। अब देखो इस टोटल में से अगर मैं CR की एज को निकाल दूं, उस CR की एज कितनी है, CR उसको सपोज कर लेते हैं उसकी एज को भी, तो बेसिकली ये चीज मेरे पास क्या है, अब ये एज का टोटल है 42 स्टूडेंट का एक्सेप्ट CR's एज। इस टोटल को अगर मैं डिवाइड कर दूं टोटल नंबर ऑफ टर्म से, है ना, जो 43 की बजाय आप कितनी हो जाएंगी, 42 हो जाएंगी, एक कम, तो ये चीज मेरे पास क्या आ जाएगी, एवरेज, ठीक। और ये एवरेज जो है, अब ये पुरानी वाली एवरेज से 8 मंथ ज्यादा है, ठीक। पुरानी वाली कितनी थी, 49 ईयर, 8 मंथ ज्यादा हो गई, राइट। तो बेसिकली 8 मंथ को अगर आप ईयर्स में कन्वर्ट करो, ठीक है, मंथ को ईयर्स में कैसे करते हैं, 12 से डिवाइड करके करते हैं ना, ठीक है। तो बेसिकली कितनी आ जाएगी, 2/3 ईयर, ठीक है ना। तो आप इसको मंथ में भी लिख सकते हो, उसमें भी लिख सकते हो, एक बार मंथ में लिख लेते हैं इसको, 49 ईयर हो गई और इंक्रीज कितनी हुई, 8 मंथ, ठीक है। बस अब हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है और CR की एज निकालनी है, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो,
ये जो डिवाइड हो रहा है ना, इसको उधर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2107 माइनस CR, ये तो एज इट इज़ रहेगा। 42 जो है दोनों के साथ अलग अलग आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 49 इंटू 42, ठीक है, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 18, ये 9 हो जाएगा, 9 4 जा 36 होता है, 4 4 जा 16, ये 19, ठीक, तो 9 6 15, ये 0, ये कितना आ जाएगा 2058, ये ईयर्स में आए। इस चीज़ का ध्यान रखना कि यूनिट्स क्या हैं वही आपने मेंशन करने हैं। ऐसे 42 को भी आप 8 मंथ से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट 2/3 ईयर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हो ना। 42 को मैंने किससे कर दिया, 2/3 ईयर्स से कर दिया, ठीक है, क्योंकि 8 मंथ बराबर होता है 2/3 ईयर्स। इसको कैंसिल कर सकते हो ना आराम से, कितना आ जाएगा 14, तो 14 इंटू 2, मतलब ये मेरे पास कितने का 28 साल आए। क्यों? क्योंकि 2/3 को मैंने ऑलरेडी ईयर्स में कन्वर्ट कर दिया था, तो 14 इंटू 2 28 हो जाएगा, ठीक है, तो 28 आप इसको इसमें ऐड कर दो, टोटल कलेक्टिव कितने आ जाएंगे, ये 680, मतलब कितने आ जाएंगे 2086, ठीक। तो स्टूडेंट यहाँ पे कितना है 2107, यहाँ पे कितना है 2086, तो CR को आराम से निकाल सकते हो ना, CR की एज को, ठीक है। इधर देखो ये कितने ज़्यादा एक्स्ट्रा है 7, इधर कितने हैं 14, ठीक है, माइनस कर दो ना 2107 में से 2086 जब आप माइनस करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 21, ठीक, 21 आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर A। क्लियर टू ऑल, राइट, तो ये हमारे पास आ जाएगी CR की एज, राइट। तो आई होप ठीक है ना, एक क्वेश्चन से आप समझ रहे हो, दूसरे क्वेश्चन को और हम कर रहे हैं तो क्लैरिटी और बढ़ जाती है, ठीक है। तो जो भी आपके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, उसके 3-4 क्वेश्चन आप कर सकते हो ना, 2 तो मैं करवा रही हूँ, 3, ताकि उस कंसेप्ट पे, उस जैसे क्वेश्चन पे आपकी पकड़ जो है वो बहुत अच्छी हो जाए, ठीक। ये आप निकाल सकते हो, स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, ठीक है, राइट। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन निकालते हैं ना, ये भी क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो इसको हम समझते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने एक बार अंडरस्टैंड कर लिया ना, तो आप फिर सोचोगे क्या आइडिया है, ओके। कुछ भी ऐसे देरी हड़बड़ी में नहीं रहना, अच्छे से क्वेश्चन को पहले समझो, ठीक। तो 40 ऑब्जर्वेशन है, आप सोचोगे मीन क्या है, ठीक है, तो एवरेज को हम मीन भी बोल देते हैं ना, सेकंड नेम, जैसे हमारा नेम होता है, निक नेम होता है, काफ़ी कुछ होता है, ऐसे एवरेज को भी हम क्या बोल देते हैं, मीन बोलते हैं, ठीक। तो अब देखो ऑब्जर्वेशन टर्म्स है ना, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है टोटल 40 है ना, उनकी एवरेज, उनका मीन दे रखा है कितना 49, ये बात होगी फर्स्ट। उसके बाद क्या हुआ कि लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 33 वॉज रॉन्गली टेकन एज 58, ठीक है, मतलब एक्चुअल में जो उसकी वैल्यू थी वो 33 थी, पर गलती से क्या ले ली गई, उसको 58 लिया गया। हमने बताना करेक्ट एवरेज क्या होगी ना। अब देखो एक नंबर में भी जब गलती हो जाती है तो सारी एवरेज गलत हो जाएगी ना, राइट। तो अब हमने सही वाली एवरेज निकालनी है, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल जैसे अब जब आप स्कूल टाइम में थे, कॉलेज टाइम में थे, है ना, तो कई बार क्या होता था कि आपके नंबर जो थे वो ज़्यादा बन रहे होते हैं और कम लगाए होते हैं, है ना, तो तब आप टीचर के पास जाते हो कि मेरे तो इतने थे, इतने लगा दिए, ठीक है। पर ऐसा नहीं होता कि अगर आपके कम हो और आप ज़्यादा लगाओ, है ना, फिर तो नहीं जाते आप। तो उसी का एक क्वेश्चन है, देखो नंबर और एवरेज से क्या निकाल सकते हो, सम, है ना, पहले मैं बेसिक तरीके से बता रही हूँ, नंबर और एवरेज से क्या निकाल सकते हो, सम, कितना आ जाएगा 49 इंटू 40 आ जाएगा ना, राइट। अब देखो 49 इंटू 4 कितना होता है ना, सबसे पहले तो ये बात करते हैं 49 इंटू 2 कितना होता है, फिर उसका डबल कर देंगे ना, ठीक। तो 40 का डबल होता है 80, 9 का डबल होता है 18, तो 80 प्लस 18 कितना होता है 98, इस 98 का डबल कर देते हैं अब, है ना, कैसे, 90 का डबल होता है 180, 8 का डबल होता है 16, ठीक है, तो 180 प्लस 16 कितना जाएगा 196, साथ में क्या लग जाएगी 0, है ना, 0 क्योंकि इधर 0 है ना, तो सम स्टूडेंट कितना आ जाएगा इसका 1960, ठीक। तो बेसिकली ये जो 40 आपके पास टर्म्स थी ना, उनका ये टोटल आया, सम आया, ठीक। पर ये सम गलत है, क्यों, क्योंकि इसमें ना एक वैल्यू गलत है, जो 33 थी उसको गलती से 58 लिख दिया गया, है ना, ध्यान से पढ़ो, 33 वॉज रॉन्गली टेकन एज 58, ठीक। मतलब हमने उसको कितना ज़्यादा ले लिया, देखो 33 था 58 ले लिया, कितना ज़्यादा ले लिया, अगर आप कैलकुलेट करो माइंड से, तो 17 प्लस 8, ठीक है, हमने उसको 25 ज़्यादा ले लिया, है ना, क्योंकि इधर से 50 तक जाने के लिए 17 जाने पड़ेंगे, 17 प्लस 8 कितना होता है 25। तो अगर हमने 25 ज़्यादा लिया है तो इस सम में 25 नंबर ज़्यादा है, तो क्या सम जो करेक्ट सम है, ठीक है, जो स्टूडेंट्स करेक्ट सम है वो कैसे आएगा 1960 में से 25 को माइनस करके,
है ना। तो देख लेते हैं एक बार कितना आता है, ये आ जाएगा 1935, ये हमारे पास करेक्ट सम आएगा। ठीक, अब देखो ऑब्जर्वेशन तो सेम ही है ना, 40 थी पहले भी, अभी भी 40 है, तो वो तो 40 ही रहेगी। ठीक है, तो करेक्ट एवरेज के लिए हम 1935 को डिवाइड कर देंगे 40 से। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। ठीक, आप डिवाइड कर सकते हो सीधा, कैंसिल करके चाहे कर लो चाहे सीधे कर लो, कैंसिल कर लेते हैं। चलो 5 के टेबल में 40 कितने पे आता है, 8 पे, है ना। अगर इसको 5 के टेबल में करोगे सबसे पहले 15 पे जाएगा, 3 पे। ठीक, फिर आपके पास सामने कितना आएगा 43 मतलब अब पहले 8 पे जाएगा। ठीक है, फिर कितना बचेगा 35 जो किस पे जाएगा 7 पे। ठीक, अब इसको डायरेक्ट जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, जब आप डिवाइड करोगे, है ना, चलो कर ही लेते हैं एक बार। 387 से सबसे पहले किस पे जाएगा, ये 32 पे जाएगा, कितने पे 4 पे। 67 फिर किस पे जाएगा, ये 64 पे, कितने पे 8 पे जाएगा। कितना बचा 30, साथ में 0 लगनी पड़ेगी, यहाँ पे क्या लग जाएगा पॉइंट। ठीक है, तो 24, ये कितना जाएगा 348.37। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। क्लियर टू ऑल, राइट। ठीक है, मैं आपको ना इसका शॉर्टकट भी बताना चाहती हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, ये तो हो गया था बेसिक मेथड। अब देखो शॉर्टकट क्या है, पहले एवरेज कितनी थी 49, पर ये गलत एवरेज थी, है ना। गलत क्यों थी, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा आपने ले लिया था, है ना। 33 जो छोटा नंबर था उसको बड़ा ले लिया था, मतलब जो करेक्ट एवरेज होगी वो 49 से तो कम होगी, है ना, 49 से तो कम होगी। तो बेसिकली अगर आप देखो तो आपने नंबर में कितना ज़्यादा ले लिया, 25 ज़्यादा ले लिया, है ना। नंबर में 25 ज़्यादा ले लिया, राइट। अगर नंबर में 25 ज़्यादा लिया है तो आपने एवरेज में कितना ज़्यादा लिया होगा। ठीक है ना, एवरेज के लिए आप इसको 40 से डिवाइड करोगे ना। क्यों 40 से, क्यों, क्योंकि टोटल टर्म्स आपके पास कितनी है 40 है। तो 25/40 जो है वो कितना होता है, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 5/8 होता है ना। ठीक है, 5/8 को अगर आप कुछ पॉइंट्स में सॉल्व करोगे, है ना, तो ये सबसे पहले देखो मैं कर देती हूँ, यहाँ पे 50, है ना, 0 लिया आपने, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा ना, ये किस पे जाएगा 48 मतलब 6 पे जाएगा, फिर आ जाएगा 20, है ना, अब किस पे जाएगा 2 पे जाएगा, अब 5 पे जाएगा, मतलब ये कितना आ जाएगा 0.625, है ना। जब 5/8 कितना होता है 0.625। देखो ये एवरेज में आपने निकाल लिया कि आपने ना एवरेज में इतना ज़्यादा लिया है ना। आपने 25 नंबर में ज़्यादा लिया था, एवरेज में कितना ज़्यादा लिया है इसका पता करने के लिए आपने उसको 40 से डिवाइड किया, और जब डिवाइड किया आपके सामने कितना आ गया 0.625। मतलब जो 49 जो गलत एवरेज है इसमें आप कितना माइनस करो, अब माइनस करनी पड़ेगी ये वैल्यू, क्यों, कि इतनी एवरेज आपने ज़्यादा ले ली। ठीक, तो इसको माइनस जब आप करोगे 0.625 को, ठीक है, तो ये आपका जो अप्रॉक्सीमेट ना, यहाँ पे कितना जाएगा 573.48.375, जहाँ आप बोल सकते हो 48.37, है ना। तो ये आपका पैसा आ जाएगा। ठीक, ये शॉर्ट मेथड है ताकि थोड़ा सा ना, है तो कंसेप्चुअल, ठीक, बट मज़ेदार है ये भी। ठीक है, यू कैन सी। और ऐसा ही एक और क्वेश्चन आ गया आपके लिए, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। ठीक, राइट। अब देखो ये भी क्वेश्चन इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन की पहले लैंग्वेज समझते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे। ठीक, बट द फर्स्ट थिंग विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज़ टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ठीक है, तो करते हैं अंडरस्टैंड इसको। देयर आर 2 बैचेस A एंड B इन द क्लास ऑफ अ क्लास। ठीक है, एक क्लास है उसमें 2 बैचेस हैं, एक A और एक B। जो बैच A है उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं 38, है ना, इधर साइड में लिख लेते हैं, इधर कितने स्टूडेंट्स हैं 38, और जो बैच B है उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं 42 स्टूडेंट्स हैं, राइट। अब देखो आपको फाइंड करना है एवरेज वेट ऑफ द होल क्लास, पूरी क्लास का एवरेज वेट आपको फाइंड करना है। ठीक है, आपको अलग अलग से दिया हुआ है, एवरेज वेट ऑफ बैच A दैट इज 40 kg, एवरेज वेट ऑफ बैच B दैट इज 35 kg। ठीक, तो अलग अलग हमें फाइंड करना है। तो इधर मैं एक बार लिख देती हूँ ना, जो हमें एवरेज वेट ऑफ A का कितना है 40, एवरेज वेट ऑफ जो B सेशन है उसका कितना है 35। ठीक, हमें पूरी क्लास का करना है, पूरी क्लास में पहले वाला बैच भी आएगा और दूसरे वाला बैच भी आएगा। ठीक, तो करते हैं एक बार। अब देखो एवरेज निकालनी है पूरी क्लास की, क्या चाहिए, पूरी क्लास का एक तो सम चाहिए, है ना, कि क्लास A में कितने स्टूडेंट हैं प्लस क्लास B में कितने स्टूडेंट्स हैं, राइट। और उसके बाद डिवाइड किससे करोगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले सम कैसे निकालोगे, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सम कैसे निकालोगे। आपको एवरेज A के स्टूडेंट दे रखे हैं,
मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आपको दे रखी हैं, राइट। इसमें वेट निकालना है ना, जो हमारे पास पैरामीटर वो क्या है, वेट है ना। तो एवरेज वेट ऑफ जो ए का स्टूडेंट है वो 40 दे रखा है। तो नंबर ऑफ टर्म्स से और एवरेज से आप सम निकाल सकते हो ना, ठीक। कैसे, मल्टीप्लाई करके 32 इंटू 40। ये चीज मेरे पास क्या आई, ये सम आया, ये टोटल आया वेट का पहले बैच के स्टूडेंट्स का, प्लस अब दूसरे का भी निकाल देंगे ना। दूसरे में एवरेज कितनी है, सेकंड वाले जो सेशन है उसकी 35, ठीक। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 42। तो नंबर ऑफ टर्म्स को और जब एवरेज को हम मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 35 इंटू 42 जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या जाता है, सम आ जाता है, ठीक। अब इसको ये देखो, ये टोटल सम आ गया अब आप पूरी क्लास का, ठीक है। जब टोटल सम को आप डिवाइड कर दोगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से, है ना। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, ए में 38 स्टूडेंट्स हैं, बी में 42 स्टूडेंट्स हैं, दोनों को प्लस कर लो, ठीक है। 42 प्लस 38 कितना होता है, 80, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी मेरे पास, 80, ठीक। तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब बस कैलकुलेशन है जो आप इजीली जो है वो निकाल सकते हो, राइट। तो आप एक और काम कर सकते हो, जैसे आपको नीचे 80 दिख रहा है, इधर 40 दिख रहा है, इधर 35 दिख रहा है ना, तो थोड़ा सा नंबर को आप सिंपल भी बना सकते हो, राइट। और वैसे भी कर सकते हो ना। 38 इंटू 4 कितना होता है, ठीक है। 8 4 जा 32, 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 152, ये कितना जाएगा 1520, ठीक। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 42 इंटू 35, पहले 0 पे जाएगा, 5 4 जा 20, ये 21, 6 और फिर 12, ठीक है। आपके सामने कितना जाएगा 1470। इसको डिवाइड कैसे कर दोगे, 80 से, ठीक। ये 0 0 आप कैंसिल भी कर सकते हो ना, कि दोनों में आ रही है, राइट। 152 प्लस 147, ठीक है, कितना आ जाएगा 992, ठीक है। मतलब कितना आ जाएगा 299/8, है ना। तो कौन से ऑप्शन की तरफ आपका इशारा जा रहा है आप देख सकते हो आराम से। सबसे पहले किस पे जाएगा, 3 पे, है ना। क्यों, क्योंकि सबसे पहले 24 पे जाएगा, इधर साइड में बता देती हूँ मैं। 299 किससे डिवाइड कर रहे हो, सबसे पहले जाएगा 3 पे। उसके बाद स्टूडेंट ये किस पे जाएगा, 56, मतलब 7 पे जाएगा, ठीक। 3 आपके सामने बच जाएगा, तो 37 वाला एक ही ऑप्शन है, ये वाला, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा डी। अगर आपको लग रहा है कि जस्ट हाँ, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, ठीक। तो आपको पता लग रहा है कि 37 आया, 37 से सिर्फ एक ही ऑप्शन की शुरुआत हो रही है, सो जस्ट टिक दैट, है ना। पूरा उसको निकालने के, है ना, ये कौन सा पूरा पेपर है, दिस इज MCQ टाइप। तो वो सारी चीज़ें स्मार्ट वर्क जो है वो आपने करना है, ठीक। क्लियर स्टूडेंट्स, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल, राइट, ठीक है। इस PDF में कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो आपने एज अ होमवर्क आपने ट्राई करने हैं, ठीक है। आपको बेसिक पता चल चुका है, बहुत ईजिली आप क्वेश्चन जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने आपको करवाने की कोशिश की है, बेसिक से भी थोड़ा शॉर्टकट भी बताया है, ताकि आपकी एक बार जड़ें मजबूत हो गई ना, बेस अच्छा हो गया, तो शॉर्टकट आप खुद से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, राइट, ठीक है। ये पार्ट 2 में हमने जो है एवरेज पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको बेसिक कुछ क्वेश्चंस, राइट। बाकी अब आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कंसेप्ट इतना ही है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी ही इस टॉपिक पे जो पकड़ है वो आपकी मजबूत बनेगी, राइट। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे डिफरेंट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव रहना है आपने अपने गोल के लिए, राइट, एंड नेवर गिव अप। थैंक यू सो मच टू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।